Good morning students. Today video is for class 6th SST. Today we continue our topic from chapter 2. Today our topic is Mesolithic age. Last videos में हमने स्टोन एज के 3 फेज के नाम पढ़े थे, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। तो पैलेलिथिक जो एज टाइम पीरियड है उसके बारे में हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। आज हम मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। So let's start our topic. The Mesolithic period of transition from the Old Stone Age to the New Stone Age. Mesolithic originated from two Greek words, mesos meaning middle and lithic meaning stone. The Mesolithic period lasted from 10,000 BCE till about 8,000 BCE. मेसोलिथिक अगर हम एज की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, ये जो स्टोन एज पीरियड है, ओल्ड स्टोन एज पीरियड और न्यू स्टोन एज पीरियड, उसके बीच के काल को कहा जाता है ना। बीच का जो पीरियड है वो क्या है? मेसोलिथिक एज पीरियड। यानी ये जो पीरियड है ये ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बीच का पीरियड है। और भारत में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 8,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है। अब ये जो मेसोलिथिक है ये टू ग्रीक वर्ड्स हैं उनसे बना है, मेसोइज और लिथिक। मेसोइज का जो मीनिंग होता है, मेसोइज का मीनिंग होता है मिडल यानी मध्य। लिथिक का मीन्स होता है स्टोन यानी पत्थर, यानी मध्य पाषाण जो युग है वो इसे कहा जाता है। और ये पीरियड कब से कब तक रहा? 10,000 BCE से 8,000 BCE तक रहा ये पीरियड। ये देखिए, द क्रूड टूल्स from the Paleolithic period were replaced with the sharp and pointed tools. Some tools found during this period were smaller in size. These teeny stone tools, which were not more than 5 centimeter in size, were called microliths. ये जो क्रूड ऑयल हैं, क्रूड टूल्स जो हमने पैलेलिथिक पीरियड में पढ़े हैं, वो अब इस पीरियड में आके कैसे हो गए? वो हो गए शार्प और पॉइंटेड यानी नुकीले और तीखे टूल्स बन गए। और इस पीरियड में यानी मेसोलिथिक एज पीरियड में जो टूल्स पाए गए वो छोटे थे साइज़ में। हाँ, मेसोलिथिक अगर हम एज पीरियड की बात करें, इस टाइम पे भी जो स्टोन टूल्स थे वो कैसे थे? छोटे थे। और जो ये स्टोन टूल छोटे थे, ये इनमें जो 5 सेंटीमीटर से बड़े नहीं थे। ये क्या ना, स्टोन टूल्स विच वर नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं थे, उन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स, यानी छोटे छोटे टूल्स होते थे। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, these stone tools could also be attached to sticks or bones and be used to hunt as well as dig the ground. अभी जो स्टोन टूल थे इनका साइज़ छोटा था, इसलिए इनको यूज़ करने के लिए इन्हें किसी स्टिक से, है ना, किसी यानी छड़ी से या फिर जो हड्डियाँ थी उनके साथ अटैच कर दिया जाता था, उनके साथ जोड़ा जाता था, ताकि थोड़े से ये हाथ में आसानी से पकड़े जा सकें। और तब इन्हें शिकार करने के लिए या फिर ग्राउंड से कुछ खुदाई के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था। द मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया आर फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सम ऑफ मेजर मेसोलिथिक। जो मेसोलिथिक साइट्स रही हैं इंडिया के अंदर वो कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पाई गई मेसोलिथिक साइट्स? राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में के जो मेसोलिथिक साइट्स हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर। सम ऑफ द मेजर मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया आर, देखिए इंडिया में कौन कौन सी रही हैं? तिलवारा एंड बागोर इन राजस्थान, लंगनाज इन गुजरात, सरई नहराई, लखैया, बगईखोर, मोहराना पहर, महादहा और दमदमा इन उत्तर प्रदेश, भीमबेटका एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, बीरभनपुर कहा जाता है, बीरभनपुर इन वेस्ट बंगाल और संगनकल्लू इन कर्नाटका। तो ये साइट्स इंडिया में रही हैं। ठीक है, राजस्थान में तिलवारा और बागोर में, और गुजरात में लंगनाज,
सराय नाहरराय और लखैया, बगईखोर, मोराना पहर, महादहा और दमदमा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। और भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में साइट्स मिली है इसमें। अगर हम मेसोलिथिक एज पीरियड की बात करें, साइट्स में इन्हीं स्टेट्स में पाई गई। वीरभानपुर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, और संगनकल्लू कर्नाटका में। तो ये साइट्स रही हैं इंडिया के अंदर अगर हम मेसोलिथिक एज पीरियड की बात करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है न्योलिथिक एज। जो तीसरा एज है स्टोन एज का, जो लास्ट स्टोन एज का जो लास्ट पीरियड कहा जाता है वो कौन सा है? न्योलिथिक एज। न्योलिथिक ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, न्यू और लिथिक। न्यू का मतलब होता है नया, न्यू नया, और लिथिक का जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग है स्टोन, यानी नया पाषाण युग इसे कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं इसे। द Neolithic age is the third and final stage of Stone Age. This period lasted from 8000 BCE till about 4000 BC. The Neolithic period witnessed the beginning of the cultivation of crops and the domestication of animals. जो न्यूलिथिक अगर हम एज की बात करें, नवपाषाण युग की अगर हम बात करें, तो ये तीसरा और आखिरी स्टेज यानी तीसरी और आखिरी अवस्था कही गई, स्टेज कही गई स्टोन एज, यानी कि पत्थर का पाषाण युग था उसका जो तीसरा पीरियड था लास्ट, वो कौन सा था? न्योलिथिक एज। ये पीरियड कब से कब तक रहा? 8000 BCE से 4000 BCE तक। अब जो न्योलिथिक पीरियड था इस टाइम पे क्या हुआ था? इस टाइम पे जो कल्टीवेशन यानी कि फसलों की जो उगाई है, यानी कल्टीवेट करना फसलों की उगाई इस टाइम पे शुरू हो गई थी। विटनेस रहा यानी कि इस टाइम पर जो शुरुआत हुई फसलों की उगाने की, और जो एनिमल्स थे उनको पालना, इस टाइम पीरियड पे ये काम शुरू हुए, यानी पशुओं को पालना शुरू हुआ और फसलों की उगाई शुरू हुई। अर्ली ह्यूमन्स in Neolithic periods now settled in one place rather than moving from one place to another in search of food. और अगर इस न्यूलिथिक एज की बात करें तो इस टाइम पर जो लोग थे वो एक जगह पे रहना शुरू हो गए थे, यानी कि अब वे मूव नहीं करते थे कि एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना। अब वे एक जगह पर रहकर वहाँ पर पशुओं को पालना और वहीं पे अपनी जो फसल है उसे उगाना, कल्टीवेट करना शुरू करने लगे। द टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड वर पॉलिश्ड एंड रिफाइंड. Since early humans had started cultivation, their requirement for tool change. Now they used microlith blades in addition to tools made of polished stone and bones. अगर हम इस पीरियड की बात करें, न्यूलिथिक पीरियड में टूल्स कैसे थे? वो पॉलिश्ड और रिफाइंड थे, है ना, शुद्ध और पॉलिश्ड किए हुए अच्छे, और जो थे वो उस तरह के औजार इस टाइम पीरियड पर थे, क्योंकि इस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने कल्टीवेशन यानी क्रॉप से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था, और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार इन टूल्स को चेंज करना शुरू किया। यानी कि जो पहले दो पीरियड के मुकाबले अगर हम इस पीरियड की बात करें, इस टाइम पे जो औजार थे वो कैसे थे? पहले के मुकाबले काफ़ी शुद्ध और मतलब पॉलिश थे। उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार जो व्यक्ति थे, जो ह्यूमंस थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज किया। अब वो जो माइक्रोलिथ ब्लेड थे उनकी बजाय में मतलब छोटे छोटे औजारों की बजाय में पॉलिश और स्टोन, जो पॉलिश स्टोन थे, पॉलिश हुए हुए पत्थर और बोन्स, इस तरह के जो औजार थे इनके बने हुए, इनको यूज़ करने लगे। द न्यूलिथिक पीरियड सा द यूज़ ऑफ टूल्स। और देखिए इस टाइम पे कौन कौन से जो औजार थे वो यूज़ हुए। कुल्हाड़ी ना, एक्सिस कुल्हाड़ी है, एजिज, चीजल्स यानी छेनी वगैरह, और कैल्ट्स, ये भी इस तरह का ही औजार है, नुकीला होता है छेनी की तरह, और कुल्हाड़ी थोड़ा सा कुल्हाड़ी की तरह ही शेप में होता है ये। तो ये सारे जो औजार हैं वो उस टाइम पे यूज़ किए गए, देखने को मिले हैं कि इस न्यूलिथिक पीरियड में यही औजार जो हैं वो यूज़ किए जाते थे। मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट इंक्लूड बुरजहम और गुफक्रॉल
इन जम्मू एंड कश्मीर और चिरैन इन बिहार और बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। तो ये अगर हम बात करें न्यूलिथिक जो साइट्स हैं, न्यूलिथिक पीरियड की हम बात करें तो ये साइट्स कहाँ कहाँ हैं। तो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है, वो रही है साइट। इसकी जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है, यानी न्यूलिथिक जो पीरियड है उसकी जो साइट है मेन वहीं मिली है, मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में। और अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट है उसमें कौन कौन सी जगह उसमें इंक्लूड है। एक तो बुरजाहोम और गुफक्रॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है, और चिरैन जो कि बिहार में है, और बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। तो ये साइट्स रही हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर मिली है। तो बेटा आज का जो चैप्टर था आपका सेकंड चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। जितना आपको आज कराया गया उसे आप रीड करें। आगे का जो इसका बुक वर्क और क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।